और अगर हम दामोदर यादव की बात करें तो अक्सर उनके भाषणों में कांग्रेस पार्टी को घेरने वाले बयान नजर आते जी। हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ या आशुतोष तिवारी के खिलाफ अक्सर दामोदर यादव को बोलते जी। हुए नहीं सुना गया है। तो क्या देखेंगे कि क्या वो अपने आप को इस सीट पर जिता पाएंगे, क्योंकि हुँ। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से उतरे हैं जी। और यादव समुदाय का बहुत बड़ा फैक्टर इस सीट पर नजर आता है। हुँ। लेकिन बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी ना करना, लेकिन घनश्याम सिंह के खिलाफ लगातार बयानबाजी करना क्या बताता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि दतिया चुनाव में जिस तरह से दामोदर यादव की एंट्री होती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि भई दामोदर जो है वो बीजेपी के कहने पर यहाँ पर उतरे हैं ताकि जी। वोट काट सकें। और ये हुँ। सवाल जब दामोदर यादव से पूछा जाता है तो भड़क जाते हैं, कहते हैं कि भई क्या वोटरों पे हक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है? जी। क्या कांग्रेस पार्टी के बाप की बपोती है? इस हुँ। तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस्तेमाल करते करते हुए हैं। दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर समीकरण को देखें तो हुँ। जिस तरह से आपने भी कहा कि देखिए नरोत्तम मिश्रा को लेकर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने उनसे मेरी बातचीत होती हुँ। रहती है, कई दफा उन्होंने मुझे फोन किया, मेरी तबीयत खराब थी तब मुझसे हालचाल पूछा, यानी कि ये बताने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ में उनकी अच्छी उठक बैठक है। अब ऐसे में जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो वाकई में यहाँ पर जो है वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता यहाँ तक कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर यहाँ पर उतरे हैं, यानी वोट काट कर फायदा बीजेपी को पहुंचाना हुँ। चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए दतिया के हुँ। ऊपर अगर हम वोटों को देखें, समीकरण जी। साधने का प्रयास करें हुँ। तो पता चलता है कि लगभग हुँ। लगभग 15% हुँ। यहाँ पर दलित समुदाय के जो वोटर हैं वो आते हैं, हुँ। 7% यादव वोट बैंक आता है, इसके हुँ। अलावा 3-4% मुस्लिम वोट बैंक भी आता है। और ये 25-26 वोट जो नजर आता है दतिया हुँ। सीट के ऊपर, अगर ये यहाँ से वहां हो जाए तो किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो क्या जो दामोदर यादव पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कोई हुँ। सच्चाई है? और या फिर दामोदर यादव कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पर बनकर उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि अब तक उनकी जो बयानबाजी है उसको हुँ। देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ी बात उन्होंने बोली है। वो कांग्रेस पार्टी पे ही हमलावर लगातार